एक्सरसाइज 15.1 में प्रायिकता टॉपिक में चौथा सवाल लेते हैं। 3 सिक्कों को एक साथ 200 बार उछाला गया है तथा इनमें भिन्न परिणामों की बारंबारताएं ये हैं। तो परिणाम क्या प्राप्त हो रहे हैं? तीनों सिक्कों को एक साथ उछाल रहे हैं तो 3 चित आ रहे हैं। ऐसा कितनी बार हो रहा है? 23 बार। 2 चित आ रहे हैं, कितनी बार हो रहा है? 72 बार। और 1 चित आ रहा है तो ऐसा कितनी बार हो रहा है? 77 बार। और कोई भी चित नहीं आ रहा तो ऐसी घटना कितनी बार हो रही है? 28 बार। तो हमें क्या पूछा गया है कि यदि तीनों सिक्कों को एक बार फिर से एक साथ उछाला जाए तो 2 चित आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो माना 2 चित आने की जो बारंबारता है वो कितनी है? घटना कितनी है? इवन मान लिया उसे। 2 चित आने की जो घटना है उसकी बारंबारता कितनी है? 72। तो लिखेंगे 2 चित आने के अनुकूल परिणाम। 2 चित आने के अनुकूल परिणाम या माना 2 चित आने की प्रायिकता बराबर अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। ठीक है, तो अनुकूल परिणाम कितने हैं? कितनी बार ऐसा हो रहा है? 2 चित आ रहे हैं तो 2 चित कितनी बार आ रहे हैं? 72 बार। तो अनुकूल परिणाम कितने हो गए? 72। और कुल परिणाम कितनी बार उछाला जा रहा है? 200 बार। तो कैंसिल कर देंगे, इसे काट देंगे। 2 एकम 2, 0 का 0, 0 का 0, 2 तिया 6, 2 छिक्के 12। फिर 4 से काट सकते हैं। 4 4 निम 36, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20। तो कितना आ जाएगा? 9/25। ये आंसर हो जाएगा। सवाल लेते हैं। एक्सरसाइज 15.1 पांचवा सवाल है। एक कंपनी ने यादृच्छिक 2400 परिवार चुनकर एक घर की आय स्तर और वाहनों की संख्या के बीच संबंध स्थापित करने के लिए उनका सर्वेक्षण किया और निम्नलिखित आंकड़े प्राप्त किए। तो आंकड़े क्या हैं? आंकड़े इस ढंग से हैं बच्चों कि यहाँ पे लिखिए, टेबल बनी हुई आएगी आप एग्जाम में। तो क्या है? मासिक आय। ये मासिक आय है परिवारों की। और ये क्या है? 0, 1, 2 और 2 से अधिक। ये है वाहनों की संख्या प्रति परिवार। तो अगर हम बात करें इसकी तो 7 ऐसे परिवार जिनमें 7,000 से कम की आय है, यानी कि जिनमें जो सैलरी है वो कितनी मिलती है, मासिक आय कितनी है, और या जो मतलब जो भी पैसा उनके पास आय के रूप में प्राप्त होता है वो कितना है? 7,000 से कम। यानी अगर मास एक महीने की जो आय है वो 7,000 से कम है तो 0 वाहन है, एक भी वाहन नहीं है। कितने परिवारों के कितने वाहन है, कितने परिवार हैं ऐसे? प्रति परिवार वाहनों की संख्या अगर शून्य है तो ऐसे कितने परिवार हैं? 10 परिवार हैं। ठीक है, एक वाहन किसके पास है? 160 वाहन लोगों के पास है। 2 वाहन कितने लोगों के पास है? 25 परिवारों के पास है। 2 वाहन कितने परिवारों के पास है? 25 परिवारों के पास है। और 2 से अधिक वाहन कितने परिवारों के पास है? किसी 7,000 से कम आए और 2 से अधिक वाहन नहीं है किसी के पास। अब 7,000 से 10,000 के बीच में 0 है। एक वाहन 305 परिवार, एक वाहन कितने परिवारों के पास है? 305 परिवारों के पास। लेकिन आय कितनी है उनकी? 7,000 से 10,000 के बीच में। ऐसे हम इस तरीके से इस टेबल को बना लेंगे। दिया है एग्जाम में, हम बना लेंगे। अब सवाल क्या है? आगे लिखा है, माना एक परिवार चुना गया है, यादृच्छा चुना गया है एक परिवार। यहाँ पे लिखा नहीं है हमने, लेकिन हम लिख लीजिएगा, एक परिवार यादृच्छा चुना गया है। नेक्स्ट स्टूडेंट यादृच्छा चुना जाता है तो प्रायिकता निकालते हैं। तो प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि चुने गए परिवार की आय 10,000 से 13,000 के अंतराल में है और उसके पास केवल 2 वाहन है। तो कहाँ पर आएगा देखते हैं। 10,000 से 13,000, 10,000 से 13,000, ये यहाँ पर है मासिक आय। और क्या कह रहे हैं? उनके पास केवल 2 वाहन हो तो 2, इसको आगे बढ़ाएंगे तो 2 वाहन कहाँ पे? 29 परिवारों के पास है। 2 वाहन कितने परिवारों के पास है? 29 परिवारों के पास है। और सैलरी कितनी है? किसके बीच में है? इनकी 10,000 से 13,000 के बीच में। तो इस घटना को अगर हम इवन मान लें, इस वाली घटना को अगर हम इवन मान लें तो पी इवन क्या होगा? पी इवन कैसे लिख सकते हैं? तो पी इवन होगा अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। तो इवन मान लेते हैं हम इसे, माना घटना इवन। इसे यहाँ लिख के यहाँ लिखते हैं। पहले ऐसी घटना इवन है तब पी इवन बराबर अनुकूल
परिणाम बटे कुल परिणाम, अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। तो अनुकूल परिणाम कितने हैं इसमें 29 और कुल परिणाम कितने हैं इसमें, कितने परिवार हैं 2400। तो ये आंसर हो जाएगा पहले पॉइंट का। दूसरा पॉइंट लेते हैं। दूसरा सवाल क्या है, दूसरा सवाल है प्रायिकता ज्ञात करनी है। हमने चुने गए पैसे परिवार की प्रायिकता ज्ञात करनी है जिसकी आय प्रति माह 16,000 से ज़्यादा हो या फिर 16,000 हो और उसके पास क्या हो, केवल एक वाहन हो। तो ऐसी घटना को हमने क्या मान लिया E2। तो 16,000 से ज़्यादा ये वाला कॉलम होगा, इससे 16,000 है, इससे अधिक वाला कौन सा कॉलम होगा, ये होगा। आप कह रहे हैं उसके पास केवल एक वाहन हो, तो एक वाहन ये है और 16,000 है, इससे अधिक ये है, तो कहाँ पे होगा वो एक वाहन 579। तो ये होगा अनुकूल परिणाम। इसमें फॉर्मूला ये लगेगा अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। अनुकूल परिणाम कितने हैं 5,7,579 और कुल परिणाम कितने हैं, कुल परिणाम 2400 थे, तो कुल परिणाम है 2400। एक आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, तीसरा सवाल लेते हैं। 5वें का तीसरा पार्ट है कि ऐसे परिवार की, चुने गए परिवार की प्रायिकता ज्ञात कीजिए जिसकी आय 7,000 रुपये से कम हो प्रति माह और उसके पास कोई वाहन भी ना हो। तो 7,000 से कम कॉलम ये हो गया और कोई भी वाहन नहीं है, तो ऐसे कितने परिवार हो गए, परिवारों की संख्या कितनी होगी 10। तो अनुकूल परिणाम हो गए 10 और कुल परिणाम हो गए 2400। तो इस घटना को अगर हमने E3 माना है, माना ये घटना E3, तब P3 कितना हो जाएगा, P3 होगा संभव परिणाम या अनुकूल परिणाम, अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। तो अनुकूल परिणाम कितने हैं 10। 7,000 से कम है सेल आय, 7,000 से कम है और ऐसे परिवार जिनमें 0 वाहन हो, एक भी वाहन ना हो, तो वो कितने हैं 10 परिवार। तो अनुकूल परिणाम हो गए 10 और कुल परिणाम हो गए 2400। तो हो जाएगा 10 बटे 2400, जिससे 0 कट जाएगा, कितना आ गया आंसर 1 बटे 240। एक आंसर ही हो जाएगा। ठीक है, एक्सरसाइज 15.1 में 5वें का चौथा पार्ट लेते हैं। ऐसे परिवार की प्रायिकता ज्ञात करनी है जिसकी आय 13,000 से 16,000 के अंतराल में हो और उसके पास 2 से अधिक वाहन भी हों। तो जो आय का अंतराल दे रखा है, मासिक आय का कितना है 13,000 से 16,000 के बीच में। तो इसको हम आगे बढ़ाएंगे। अब कह रहे हैं उनके पास 2 से अधिक वाहन हैं। 2 से अधिक वाहन का मतलब है 2 से अधिक वाहन का है ये, तो 2 से अधिक वाहन भी हैं और 13,000 से 16,000 के बीच में। तो ऐसे जाएंगे और ऐसे जाएंगे, जहाँ क्रॉस होगा वो 2 से अधिक वाहन होने की प्रायिकता अनुकूल परिणाम हो जाएंगे वो 2 से अधिक वाहन होने के। अनुकूल परिणाम कितने 25। कब, जबकि मासिक आय कितनी है 13,000 से 16,000 के बीच में। इस घटना को अगर हम E3 मान लेते हैं, माना है घटना E3, तब प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 कितना हो जाएगा, अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। अनुकूल परिणाम कितने हैं इसमें 25 और कुल परिणाम कितने परिवार हैं कुल 2400। ठीक है, तो कट जाएगा 5 से, 5 में 25, 5 चौक 20, 5 अठे 40, 0 का 0, फिर 5 से कट जाएगा, 5 एकम 5, 5 में 45, 46 47 48, 3 बचा, 3 और 0 30, तो 5 चिंग 30। तो कितना आ गया 1 बटे 96। ये 5 लिखा है और ये 25 लिखा है। ठीक है, तो एक आंसर ये हो जाएगा 4th पार्ट। इसमें हमने जो अंतराल माना है वो माना है PE4। ठीक है, इसको हम लिख लेंगे ठीक से, क्या है ये, क्योंकि चौथा पार्ट है तो 3 पार्ट तो हो गए, तो 3 इवेंट भी हो गए। अब चौथा पार्ट है तो 4th इवेंट मान लिया इसे, इस घटना को E4 मान लिया हमने। ठीक है, ये सवाल नंबर है 4th, 5th का 4th पार्ट है। 5वां सवाल लेते हैं। 5वें का 5वां सवाल है, ऐसे परिवार की प्रायिकता ज्ञात करनी है जिनके पास 1 से अधिक वाहन नहीं है। तो 0 वाहन और 0 वाहन होने वाले परिवार, वाहन एक वाहन होने वाले परिवार, 1 से अधिक नहीं है, यानी कि 0 और 1 हो सकते हैं, 1 से ज़्यादा नहीं। 1 से ज़्यादा कितना होगा 2, तो 2 ना 2 आएगा ना 2 से अधिक लेंगे, इस कॉलम को नहीं लेंगे। हमें कहा गया है ऐसे परिवार की प्रायिकता ज्ञात करनी है जिनके पास 1 से अधिक वाहन नहीं है। तो 1 से अधिक नहीं है, 0 भी हो सकता है और 1 भी हो सकता है। तो इसको जोड़ देंगे और इनको जोड़ देंगे, तो इन सबका टोटल करेंगे तो आ जाएगा अनुकूल परिणाम। क्या आ जाएगा अनुकूल परिणाम। अनुकूल परिणाम क्या होगा, ये होगा, अभी लिख लेते हैं,
अनुकूल परिणाम। दोबारा लिख लेते हैं। सवाल नंबर 5वां है, फिफ्थ क्वेश्चन है, हल है इसका, माना एक से अधिक वाहन नहीं रखने वाले परिवारों की संख्या, परिवारों की संख्या। तो क्या करेंगे, इसमें हम जोड़ देंगे 10, सबको जोड़ेंगे 10 + 0 + 1 + 2 + 1, ये कॉलम हो गया। फिर ये कॉलम 160 + 305 + 535 + 469 + 579, इसको जोड़ेंगे तो टोटल कितना आएगा, 2062। तो अनुकूल परिणाम हो गए, अनुकूल परिणाम। और कुल परिणाम, कुल परिवार कितने हैं, कुल परिणामों की संख्या कितनी है, 2400। तो हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है। अगर ये घटना हमने E5 मानी थी तो PE5 क्या होगा, अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम का कैंसिल आउट कर देंगे। 2 एकम 2, 0, 2 तिया 6, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 0, 0। तो कितना आ गया, 1031 बटे 1200, ये आंसर हो जाएगा। 5वें पार्ट का ये आंसर होगा। सवाल लेते हैं एक्सरसाइज 5.1, 7वां सवाल है। इसमें सांख्यिकी के बारे में विद्यार्थियों का मत जानने के लिए 200 विद्यार्थियों का सर्वेक्षण किया गया। प्राप्त आंकड़ों को नीचे दी गई सारणी में लिख लिया गया। तो मत क्या है, पसंद करते हैं, पसंद नहीं करते हैं, ये मत हैं। और विद्यार्थियों की संख्या क्या है, अगर ऐसे विद्यार्थी जो सांख्यिकी को पसंद करते हैं उनकी संख्या 135, ऐसे विद्यार्थी जो पसंद नहीं करते हैं सांख्यिकी को उनकी संख्या है 65। तो ये कहा जा रहा है कि यदि किसी भी एक को, प्रायिकता ज्ञात कीजिए, यदि किसी भी एक को चुन लिया जाए विद्यार्थियों को, कैसा विद्यार्थी होना चाहिए, उसकी प्रायिकता कैसी होनी चाहिए, सांख्यिकी पसंद करता है, ऐसे विद्यार्थी की प्रायिकता निकालिए जो सांख्यिकी पसंद करता है। तो इस घटना को मान लिया E1, यानी सांख्यिकी पसंद करता है जो विद्यार्थी, उस घटना को मान लिया E1। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 क्या होगा, अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। फॉर्मूला क्या होगा, अनुकूल परिणाम या अनुकूल परिणामों की संख्या भी लिख सकते हैं या अनुकूल परिणाम भी लिख सकते हैं। अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल परिणामों की संख्या, कुल परिणामों की संख्या। ये नियम दोनों में एक जैसा रहेगा। फॉर्मूला ये रहेगा, अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल परिणामों की संख्या। अनुकूल की जगह संभव भी लिख सकते हैं, संभव परिणामों की संख्या बटे कुल परिणामों की संख्या। तो अनुकूल परिणाम कितने हैं, सांख्यिकी कितने बच्चे पसंद करते हैं, 135। तो अनुकूल कितने परिणाम हो गए, वो हो गए 135। कितने हो गए, 135। और बटे में क्या आएगा, कुल परिणामों की संख्या, वो कितनी है, टोटल कितने विद्यार्थी हैं, 200। तो अनुकूल या संभव परिणाम आ गए 135। तो अनुकूल परिणाम आ गए 135 और कुल परिणाम आ गए, ये तो कुल परिणाम है 200, ये आ गए कितने विद्यार्थी हैं, 200। इसको सॉल्व करेंगे, कैंसिल आउट करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 27 बटे 40। 5 से काट सकते हैं, 5 चौक 20, 0 का 0, 5 दूनी 10, 5 3 बचा, 5 सत्ते 35। तो कितना आया, 27 बटे 40। तो PE1, ये क्या आ गया, PE1। ऐसे ही हम दूसरा पार्ट निकालेंगे, PE2, यानी सांख्यिकी पसंद नहीं करते हैं ऐसे विद्यार्थी। ये भी लिख सकते हैं, ऐसे विद्यार्थी जो सांख्यिकी पसंद नहीं करते हैं, सांख्यिकी पसंद नहीं करते हैं। इस घटना को मान लिया E2। तो PE2 क्या निकलेगा, PE2 भी वही है जैसे ये फॉर्मूला लगाया था। इसमें संभव परिणाम कितने हैं, 65, और अनुकूल परिणाम कितने हैं, 200। तो इसे सॉल्व करेंगे, 5 से कटेगा, 5 एकम 5, 5 से 15, 5 चौक 20, 0 का 0। कितना आ जाएगा, 13 बटे 40। एक आंसर हो जाएगा और एक आंसर ये हो जाएगा।